आइए फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। एक बार उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। याव मानकर हम पे अनुग्रह दया आवश्यकता पड़ने पे हमारी सहायता की जाए। इस वक्त हम धन्यवाद करेंगे अपने हाथों को उठा के हर एक बरकतों और आशीषों के लिए। दिन भर उसने आपको संभाल के रखा, पंखों की आड़ में छुपा के रखा, उसको धन्यवाद करें। दिन भर आपको उसने बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाया, धन्यवाद करें। हर एक विपत्ति और परेशानी से बचाया, उसका धन्यवाद करें। हड्डी हड्डी की रक्षा करी, धन्यवाद करें। सब बातों में आपके हर एक परिवार के सदस्य को परमेश्वर ने अपने दूतों को खींच के छावनी की रक्षा करी, उसका धन्यवाद करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। सब बातों के लिए अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए मेरे पीछे हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम भजन संहिता 91 से, भजन संहिता 91 से हम प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरा परिवार परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। मैं और मेरा परिवार सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता रहेगा। मैं और मेरा परिवार यहोवा के विषय में हम ये कहते रहेंगे, मैं और मेरा परिवार का वो शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा रखेंगे। वह मुझको और मेरे परिवार को भेलियों के जाल से हमेशा बचाता रहेगा और महामारी से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्बलता निर्बलता से, शारीरिक हर प्रकार की बड़ी बीमारियों से हमें बचाता रहेगा। एड्स, HIV वायरस, हर प्रकार से ब्लड प्रेशर, शुगर की, किडनी की, हर प्रकार की सिर दर्द, हर प्रकार के मलेरिया, हर प्रकार के डेंगू वायरल वायरस से, हर प्रकार की किडनी के, हार्ट की डिजीज़ से, हर प्रकार की ब्रेन की डिजीज़ से, हर प्रकार की ब्रेन की चोटों से, कान के बहरेपन से, आँख के अंधेपन से आपको बचाता रहेगा। वो मुझको मेरे परिवार को पंखों की आड़ में ले लेगा और प्रतिदिन हमें हर एक मुसीबत से बचाता रहेगा। मैं और मेरा परिवार उसके परों के नीचे निश्चित प्रतिदिन और रात शरण पाते रहेंगे। उसकी सच्चाई मेरे और मेरे परिवार के लिए ढाल और झिलम ठहरती रहेगी। मैं और मेरा परिवार जब हम रात में सोएंगे, ना किसी भय से डरेंगे, ना जादू टोना हम पे कोई असर करेगा, ना ही कोई मूल मंत्र हम पे असर करेगा, क्योंकि हम याकूब के वंश से हैं। उस तीर से जो दिन को उड़ता है वो ना मुझ पे ना मेरे लोगों पर असर करेगा, क्योंकि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बने उसमें से कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। यहोवा के दासों का भाग यहोवा ही की वाणी है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है वह मुझ पे और ना मेरे परिवार पर असर करेगी। ना मुझ पे और मेरे परिवार पे उस महारोग को जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। ऐसे रोग जो आए दिन हमेशा वायरल वायरस, नए नए कोरोना और अलग अलग प्रकार के वायरस जो हर प्रकार से हमारे चारों तरफ फैले रहते हैं। परमेश्वर का कहना है, ना मुझको, ना मेरे परिवार को, ना मेरे बच्चे, ना मेरे बुजुर्ग दंपत्ति, ना मेरे जवानों को, ना घर की महिला और बहनों को, ना ही कुछ ऐसे महारोग जो दिन दोपहरी को है हमें उजाड़ते रहेंगे। हम यहोवा के आंगनों में वास किए रहेंगे। मेरे निकट 1000 भी होंगे और मेरे परिवार के निकट 1000 भी होंगे, हमारे दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे तो भी वो हमारे पास नहीं आएंगे, परंतु मैं और मेरा परिवार हम अपनी आंखों से दृष्टि करते रहेंगे और हमेशा दिन और रात दुष्टों के अंत को देखते रहेंगे। मैंने और मेरे परिवार ने यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया है और परम प्रधान को हमने अपना धाम मान लिया है। इसलिए न मुझ पे, न मेरे परिवार, न मेरे बच्चों, न मेरे घर के किसी लोगों पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, ना दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे और मेरे परिवार के निमित्त हमेशा आज्ञा देते रहेगा। हम जहाँ कहीं भी जाए वो हमारी रक्षा करेगा। वो हमें हाथों हाथ उठा लेगा और हमारे पैरों पे पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। हम नाग और सिंह को कुचलेंगे। यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छू को चलने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे। जो कुछ हम इस पृथ्वी बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ इस पृथ्वी खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। हम हर एक शैतान की युक्ति योजनाओं को बांधते हैं ताकि वो हम पर असर ना करे, क्योंकि हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। यीशु मसीह में हम पूरी तरीके से उसके लहू और उसकी आत्मा के धुले हुए हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जवान सी और अजगर को लताड़ते रहेंगे, क्योंकि हमने उससे स्नेह किया, इसलिए उसने हमको छुड़ाया है और वह मुझको, मेरे परिवार को हमेशा ऊपर रखेगा, सर रखेगा, पूँछ नहीं रखेगा। और उसने मेरे नाम को जान लिया। माँ के गर्भ में जब मैं था, मैं और आप, उसके पहले से उसने मुझको और मेरे परिवार के लोगों को नाम लेके बुलाया। और जब जब मैं उसको पुकारूंगा, यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने पिता को बोला, अब तुम मुझसे और मेरे नाम से पुकारो कि पिता मेरी सुनेगा और तुम्हारी सुनेगा।
जब मैं और मेरा परिवार उसको पुकारेंगे तब वो हमारी सुनेगा। संकट में हमारे संग रहेगा। वो मुझको, मेरे परिवार को हर एक संकट से बचाकर हमारी अपनी महिमा को बढ़ाएगा हमारे अंदर। मुझको, मेरे परिवार को दीर्घायु से, लंबी आयु से तृप्त किया है उसने, और हमें दिन गिनने की समझ दी ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हमारी आयु क्यों 70 बल से अधिक क्यों ना हो, और हम उसके कियोद्धार का दर्शन देखते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं हम इस प्रार्थना के लिए। रात भर परमेश्वर सपन दर्शन से हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।